हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीसी के सेक्शन 326 के तहत किस प्रकार के अपराध गिने जाते हैं। यानी कि कौन से कार्य आईपीसी के सेक्शन 326 के तहत अपराध माने जाएंगे। दोस्तों, आईपीसी के सेक्शन 326 के तहत अगर कोई अपराध किया जाता है तो क्या ऐसे अपराध में जमानत होगी या नहीं होगी, होगी तो कितने टाइम में होगी और कैसे होगी। इस सेक्शन के तहत किए गए अपराध में सजा कितने साल तक की होगी और जुर्माना कितना होगा। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका तुरंत जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आईपीसी का सेक्शन 326 यह बताता है कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति किसी सामने वाले व्यक्ति को, किसी भी अन्य पर्सन को अपनी स्वतंत्र इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने मन से क्या है कि शार्प जो वेपन्स हैं, जो तेजदार हथियार है, उनसे अपनी इच्छा अनुसार किसी सामने वाले किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोटें पहुंचाता है, कोई भी गंभीर प्रकार का नुकसान पहुंचाता है, बुरी तरीके से मारता पीटता है, तो आईपीसी के सेक्शन 326 के तहत अपराध होता है। वॉलंटरली काजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किन्हीं तेजदार हथियारों से, जैसे लाइक तलवार तेजदार हथियार होता है। अगर किसी लड़ाई झगड़े में तलवार का यूज होता है, यानी कि कोई व्यक्ति किसी सामने वाले किसी भी अन्य पर्सन को, किसी भी सामने वाले व्यक्ति को तलवार से मारता है, झगड़ा हो गया और तलवार से मारता है। अगर तलवार मारने पर उसका यहाँ से कट लग गया या फिर उसकी बाजू कट गई, कोई भी हड्डी फ्रैक्चर हो गई, तो ये आईपीसी के सेक्शन 326 के तहत अपराध माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार किसी जहर से या फिर किसी कीटनाशक दवाओं से किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना, या फिर किसी नोकीले औजार से, जो हथियार तो नहीं है लेकिन इतना नोकीला है कि काम आने पर अगर उसे किसी को मार दिया जाए तो हथियार की तरह ही काम करता है, यानी कि हथियार की तरह जिसे यूज किया गया है, जिससे सामने वाले व्यक्ति को गंभीर चोटें पहुंचाई गई है, ग्रीवियस हर्ट किया गया है, तो ऐसा काम भी आईपीसी के सेक्शन 326 के तहत अपराध माना जाएगा। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार अगर बात करें, मान लीजिए किसी भी शार्प वेपन से किसी सामने वाले व्यक्ति को बुरे तरीके से पीटा गया है और व्यक्ति को इतनी अधिक चोटें आई हैं कि वो 20 दिन तक शारीरिक पीड़ा में है, यानी कि 20 दिन तक मर गया बस यही लगा हुआ है। इतना दर्द होता है, इतना ज्यादा दर्द महसूस करता है वो, इतना ज्यादा दर्द सहन करता है, तो ये भी क्या है, आईपीसी के सेक्शन 326 के तहत अपराध माना जाएगा। दोस्तों, आईपीसी के सेक्शन 326 के तहत ग्रीवियस हर्ट अगर कोई किसी को करता है, ग्रीवियस हर्ट की जो डेफिनेशन है वो आईपीसी के सेक्शन 320 में मैं पहले बता चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को इस हद तक मारा जाए, उसे इतना पीटा जाए कि उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट डैमेज हो गया, यानी कि वो व्यक्ति को इतना पीटा गया कि उसकी एक बाजू, चाहे ये हो, एक बाजू या बॉडी का कोई भी पार्ट जैसे काम करता था वैसे सदा के लिए काम करना बंद कर दे, डैमेज हो जाए, तो ऐसा कार्य आईपीसी के सेक्शन 326 के तहत अपराध की कैटेगरी में आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर एक व्यक्ति किसी सामने वाले व्यक्ति पे झगड़ा होने पर उसके मुंह पर ऐसी चोट मारे कि उसकी एक आंख सदा बाहर हो जाए, एक आंख सदा के लिए काम करना बंद कर दे, एक आंख डैमेज हो जाए, तो ये कार्य भी आईपीसी के सेक्शन 326 के तहत अपराध माना जाएगा। इसी तरीके से अगर उसका एक कान डैमेज हो जाए, कान के पर्दे फट जाए, सदाबहार हो जाए, या फिर उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट अलग हो जाए, या फिर उसे पीटने पे वो 20 दिन तक, कम से कम 20 दिन तक बड़ी ज्यादा दर्द सहन करे, या फिर पीटने पर ऐसे हालात हो जाएं कि उसकी टांग टूट जाए, उसकी बाजू टूट जाए, या फिर चाकू, छुरा या फिर कोई कापा, तलवार इत्यादि से उसकी बाजू काट देना, उसकी टांग काट देना, तो या फिर कोई बॉडी का फ्रैक्चर, तो ये ऐसे जो कार्य हैं ये आईपीसी के सेक्शन 326 के तहत अपराध की कैटेगरी में आते हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है और उसका बी नाम के व्यक्ति के साथ झगड़ा हो जाता है, किसी भी बात को लेके कोई झगड़ा हो जाता है, किसी भी रंजिश के कारण कोई झगड़ा हो जाता है,
ए नाम का व्यक्ति क्या है कि शार्प वेपन्स, तेजधार हथियारों के साथ बी नाम के व्यक्ति के ऊपर हमला कर देता है, उसे बुरी तरीके से पीटता है। और इस हमले में जो बी नाम का व्यक्ति है उसका एक दांत जो है वो टूट जाता है। तो दोस्तों ये जो कार्य है ये भी आईपीसी के सेक्शन 326 के तहत अपराध माना जाएगा, क्योंकि तेजधार हथियारों से किसी पे हमला करना और ऐसे हमले में अगर जिस व्यक्ति पे हमला किया गया है उसका बॉडी का कोई भी पार्ट, दांत भी बॉडी का एक पार्ट है, अगर दांत टूट गया तो भी 326 बनेगी। यानी कि दोस्तों जब कोई व्यक्ति, कोई भी ए नाम का व्यक्ति किसी बी नाम के व्यक्ति को तेजधार हथियारों से लैस होके, तेजधार हथियार लेके, यानी कि जो डेंजरस शार्प वेपन्स है उनके साथ बी नाम के व्यक्ति के ऊपर हमला करता है और बी नाम के व्यक्ति को ऐसी जगह चोट लगती है कि वो नपुंसक हो जाता है, यानी कि वो पूरी लाइफ अपने जीवन भर में बच्चा पैदा नहीं कर सकता, ऐसी जगह चोट लगी कि वो नपुंसक हो गया, तो ऐसा कार्य आईपीसी के सेक्शन 326 के तहत अपराध माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर इस हमले में बी नाम के व्यक्ति की एक आंख डैमेज हो गई या दोनों आंख डैमेज हो गई, सदा बाहर हो गई, यानी कि सदा के लिए अब वो एक आंख से या दोनों आंखों से नहीं देख सकता, तो ये भी आईपीसी के सेक्शन 326 के तहत अपराध हो गया। और अगर ऐसी चोटों में बी नाम के व्यक्ति का एक कान का या फिर दोनों कानों का पर्दा बुरी तरीके से फट गया, जो सदा बाहर हो गया, यानी कि वो कभी भी अब सुन नहीं सकता, तो ये भी आईपीसी के सेक्शन 326 के तहत अपराध माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार बी नाम के व्यक्ति पे जो हमला किया गया है, जिससे क्या है बी नाम के व्यक्ति के किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट का क्या है कि नुकसान हो गया, बॉडी का कोई भी पार्ट अलग हो गया, कोई भी पार्ट डैमेज हो गया, कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गई, तो ये आईपीसी के सेक्शन 326 के तहत अपराध माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति के ऊपर तेजधार हथियारों से हमला किया है। अब बी नाम के व्यक्ति के बॉडी का कोई पार्ट डैमेज तो नहीं हुआ, ना ही कोई बॉडी में फ्रैक्चर हुआ, ना ही दांत टूटा, ना ही आंख फूटी उसकी, ना ही कोई कान का पर्दा फटा, लेकिन उसे चोटें इतनी गंभीर लगी हैं, इतनी ग्रीवियस हर्ट पहुंचा है कि वो कम से कम 25-30 दिन तक बेड पे चला गया या कोमा में चला गया, बेड रेस्ट पे चला गया, और उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, यानी कि कम से कम 20-25 दिन उसने असहनीय दर्द सहन किया है, बहुत ज्यादा पीड़ा सहन की है, जिससे क्या है कि वो जो दैनिक दिनचर्या में अपना काम करता था वो भी नहीं कर पाता। यानी कि अब जैसे किसी राइट हैंड व्यक्ति को इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि जो राइट हैंड से कोई अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कोई काम कर सकता था, तो अब वो राइट हैंड से वो काम ही नहीं कर पाता। तो दोस्तों ये जो अपराध है ये आईपीसी के सेक्शन 326 के तहत अपराध माना जाएगा। दोस्तों जो कोई व्यक्ति इस सेक्शन यानी कि आईपीसी के सेक्शन 326 के तहत दोषी पाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या है कि 10 साल तक की जेल और लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास से भी दंडित किया जाता है और जुर्माने से भी किया जा सकता है। दोस्तों इस सेक्शन के तहत जो अपराध किया जाता है ये अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि गंभीर किस्म के अपराध की कैटेगरी में आता है, जिसमें जमानत नहीं मिलती, यानी कि ये नॉन बेलेबल होता है, इसमें बेल नहीं मिलेगी। अगर ऐसे केस के ट्रायल की बात करें कि अगर ऐसा कहीं अपराध हो जाए और ऐसे केस का जो ट्रायल है वो किस कोर्ट में चलता है, तो दोस्तों फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब द्वारा ऐसे केस के ट्रायल को सुना जाता है। तो दोस्तों ऐसी और कानूनी जानकारियों के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।